मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर गुजरात पीसीसी ऑफिस और पीसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और विधायकों के साथ उनका संवाद, ये कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीरें फोर्स आपके साथ साझा कर रहा है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पूरी जानकारी लेंगे। सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार फोर्स पर सुपर एक्सक्लूसिव चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। अहमदाबाद का दौरा महत्वपूर्ण है, क्या पूरी जानकारी? और बिल्कुल, देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो गुजरात दौरे पर हैं और ये बड़ी बात ये कि पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा उनका दौरा है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आला कमान ने एआईसीसी ने उनको बतौर सीनियर ऑब्जर्वर गुजरात में नियुक्त किया है, तो ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कुशलता के साथ निभा रहे हैं। और यही वजह है कि पिछली बार जब आए थे तो अलग अलग जो पदाधिकारी थे, वरिष्ठ जो कांग्रेस जन थे, उनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया था। अलग अलग गुजरात नॉर्थ के जो पदाधिकारी थे उनके साथ में, गुजरात सेंट्रल के जो पदाधिकारी थे, साउथ के जो थे, इन तमाम के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया था। और अब एक बार फिर वापस जब आए हैं तो इस बार संगठन के जो पीसीसी जो है, गुजरात पीसीसी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, जो दूसरे ऑफिस बियरर्स हैं, उनके साथ में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इस दौरान उनके साथ में केसी वेणुगोपाल हैं, गुजरात प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा हैं, और इसके साथ ही जो गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर यहाँ पर हैं, इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल हैं, और तमाम जो यहाँ के गुजरात कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी ये जो इंटरेक्शन जो चल रहा है, इंटरेक्शन में मुख्यमंत्री जो है तमाम फीडबैक जो है वो और जुटाएंगे संगठन के जो लोग हैं उनसे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पिछली बार आए थे तो 125 का टारगेट जो है, यानी कि जो नवंबर महीने में इसी साल के अंत में जो चुनाव होने गुजरात की विधानसभा चुनाव, उनमें 125 सीटों पर कांग्रेस अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। और सीधी सीधी बात ये कि जो मुद्दे हैं जिनको लेकर पिछली बार जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने फीडबैक लिया था कि क्या बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, और यही नहीं, सीएम गहलोत ने पिछली बार ये भी स्पष्ट किया था कि राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजनाएं, शिक्षा को लेकर योजनाएं, उन तमाम ऐसी योजनाओं को भी यहाँ पर लाया जाए, उनके बारे में लोगों को, यहाँ के जो कांग्रेस जन है उनको भी ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। और ये जो पिछली बार जो घोषणा पत्र बनाना है उसको लेकर भी उन्होंने एक पत्रक जो है उसका विमोचन किया था कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस जारी करे उसमें किन किन चीजों का समावेश हो, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अनटच्ड इश्यूज हैं, जिनको कि आज तक किसी भी सरकार ने टच नहीं किया हो, उन ऐसे इश्यूज को भी सामने लाया जाए, उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। तो ये जो विषय था उसको लेकर भी और चर्चा हो सकती है आगामी। और सबसे बड़ी बात ये, जैसी हमारे पास जानकारी है कि सीएम गहलोत आज रात्रि विश्राम अहमदाबाद में करेंगे और शाम को, यानी कि रात को जो डिनर है वो गांधीनगर में जो यहाँ की लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके और विधायकों के साथ में होगा। कुछ उसमें सीनियर जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको भी वहां पर बुलाया जाएगा। तो एक तरीके से कहें तो पूरी रणनीतिक तरीके से, रणनीतिक कौशल जिसके लिए सीएम गहलोत जाने जाते हैं, उसी अंदाज में जो है, और जो आला कमान ने उन पर जो जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए वो पूरे मनोयोग से कहें इस कार्य में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार गुजरात का दौरा जो है उनका ये दूसरा दौरा है। पिछले 17-18 तारीख को यहाँ अहमदाबाद और बड़ोदरा और अन्य जगहों पर सीएम गहलोत रहे, आज फिर से अहमदाबाद आए हैं। और देखिए यहाँ से कल जो है उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, यानी कि जो भी फीडबैक, जो भी इंटरेक्शन में जो चीजें निकल कर आएंगी उनसे आला कमान को रूबरू कराना, उनसे आला कमान को अवगत कराना, और उसके बाद क्या रणनीति बने, क्योंकि गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 3 दशक से गुजरात में बीजेपी कायम है, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से कड़ी चुनौती दी जाए और इस चुनाव को किसी भी सूरत में जो है विजय पथ की और कांग्रेस इस गुजरात का इलेक्शन के मार्फत उसके लिए देश में एक विजय पथ जो है वो बनाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है गुजरात इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इस कार्य में जुटे हुए हैं। और सारे संगठन को एकजुट करना, यही वजह है कि आज ये जो मीटिंग जो अभी चल रही है
इसमें जो पीसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जी। उनके साथ में मुख्यमंत्री का इंटरेक्शन होना है। तो कुल मिलाकर संगठन को मजबूत किया जाए, चूंकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि यहाँ की कांग्रेस के कुछ युवा चेहरे थे, कुछ वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। तो ऐसे में जो दूसरे लोग हैं उनको कैसे नई जिम्मेदारियां दी जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए। और यही वजह है कि तमाम जो कांग्रेस जन है गुजरात के, वो मुख्यमंत्री गहलोत में एक नई आशा, नया विश्वास देख रहे हैं। और ये क्रेज जो है सीएम गहलोत का जो क्रेज है, अदिति मैं बताना चाहूंगा जयती कि आज जब सीएम यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे तो वहां पर वो क्रेज, जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। बारिश हो रही थी, तेज बारिश के बावजूद भी काफी देर तक जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर डटे रहे और जब सीएम यहाँ आए तो उनका जोरदार स्वागत किया। तो कुल मिलाकर गुजरात कांग्रेस जो है सीएम गहलोत में एक बड़ा विश्वास, एक बड़ी ऊर्जा देख रही है और उस ऊर्जा को वो चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो वो ऊर्जा कांग्रेस के फेवर में सामने आए। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। और जो ऊर्जा और जो स्फूर्ति नजर आ रही है वो कांग्रेस की फेवर में किस तरह से आएगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए एक रणनीतिक कौशल रखते हैं और इसी संबंध में फिलहाल ये महत्वपूर्ण तस्वीरें भी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तस्वीरें साझा करने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।